है गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे जीएसएबी स्टैंडर्ड 9 संस्कृत टेक्स्ट बुक का सबसे पहला और सबसे सुंदर लेसन समरचनम। दोस्तों, समरचनम का सिंपल वर्ड्स में मतलब होता है वर्शिप, पूजन या आराधना। जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं या कोई नई क्लास पढ़ना शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले उस ईश्वर को याद करते हैं ना। बस ये चैप्टर भी वैसा ही एक डिवाइन स्टार्ट है जहाँ हम अलग अलग मंत्रास और श्लोकास के जरिए डिवाइन एनर्जी को प्रणाम करेंगे। हम पूरे चैप्टर को हमारी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला है वैदिकम और दूसरा है लौकिकम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले हम शुरू करेंगे वैदिकम कम सेक्शन से। वैदिकम का अर्थ है दोस्तों, पहले तो सबसे पहले वैदिकम के वर्सेस को मंत्र कहते हैं। वैदिकम मीन्स ऐसे मंत्र जो वेदों से लिए गए हैं। यहाँ पर हमारे लेसन में टोटल 3 मंत्र है। यहाँ पे मंत्र नंबर 1 और साथ में अन्वय भी दिया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर वर्ड टू वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं। यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी और गुजराती में इसका ट्रांसलेशन है। इसका सिंपल और ट्रांसलेशन और मतलब समझते हैं दोस्तों। यहाँ कहा गया है आई प्रेज अग्नि, यानी मैं अग्निदेव की स्तुति करता हूँ, उनका आह्वान करता हूँ। लेकिन अग्निदेव कैसे है, उनकी क्वालिटीज क्या है। तो वो कहा गया है कि वो यज्ञ के पुरोहित है, वो एक दिव्य देवता है, वो ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट है, जो यज्ञ को ढंग से समय पर करवाते हैं। वो यज्ञ में आहुति देने वाले हैं यानी यजमान है। और सबसे इम्पोर्टेंट, वो हमें जेम्स यानी धन, ज्ञान और समृद्धि देने वाले अल्टीमेट बिस्टोवर है। नेक्स्ट मंत्र पर बढ़ते हैं। ये जो मंत्र है वो यजुर्वेद से लिया गया है। दोस्तों, ये एक संकल्प है, एक प्लेज है जो हम सबको अपने लाइफ में और स्टूडेंट लाइफ में जरूर लेना चाहिए। यहाँ पर अन्वय दिया गया है। ये उसके इंग्लिश, हिंदी और गुजराती में वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स। इंग्लिश ट्रांसलेशन है, हिंदी ट्रांसलेशन है और गुजराती ट्रांसलेशन है। या हम कह रहे हैं, हे व्रतों के स्वामी अग्निदेव, मैं आपके दिखाए हुए व्रत का पालन करूंगा। मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं इसे पूरा कर सकूं और मेरा ये संकल्प सफल हो जाए। और सबसे महान बात जो इस मंत्र में कही गई है, हियर आई मूव फ्रॉम अनट्रूथ टूवर्ड्स ट्रूथ, यानी मैं असत्य से, झूठ से, बुराई से निकलकर सत्य की तरफ कदम बढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, लाइफ में हमेशा सच की राह पर चलना सबसे बड़ा व्रत है। नेक्स्ट मंत्र पर बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा तीसरा मंत्र हमें कल्याणकारी भगवान शिव की याद दिलाता है, जो कि यजुर्वेद से लिया गया है। इसका भी अन्वय यहाँ पे दिया हुआ है। इसके वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स इंग्लिश, हिंदी, गुजराती में ट्रांसलेशन है, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती में। चलिए इसके हर वर्ड का कल्याणकारी मतलब समझते हैं। सबसे पहले कहा गया है कि उनको प्रणाम है जो शांति और सुख सुख का सोर्स है, जिनसे सुख का जन्म होता है। आगे कहा गया कि सैल्यूटेशंस टू हिम, जो हमारा वेलफेयर करते हैं और हमें आनंद प्रदान करते हैं। फिर कहा गया उन्हें नमस्कार है जो स्वयं अत्यंत शुभ, ऑस्पिशियस यानी कि शिव है, और जो सबका कल्याण करने वाले हैं। संस्कृत में शिव का मतलब ही कल्याणकारी होता है दोस्तों। तो हम उस परम कल्याणकारी परमेश्वर को बार बार नमस्कार करते हैं। आगे बढ़ दोस्तों, अब हम है हमारे दूसरे सेक्शन पर, जिसे कहते हैं लौकिकम। लौकिकम यानी वो श्लोकास जो हमारे ऋषियों और कवियों ने लौकिक संस्कृत साहित्य में
कॉस्मिक पावर और सुप्रीम लॉर्ड की प्रशंसा में लिखे हैं। ये श्लोक नंबर 4 है। 4 श्लोका में सुप्रीम डिवाइन पावर को ट्रिब्यूट दिया गया है, जिसने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया है। यहाँ पे इसका अन्वय दिया गया है। यहाँ पे संस्कृत वर्ड के साथ में इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग एंड गुजराती मीनिंग अवेलेबल है। ये इसका ट्रांसलेशन है जो इंग्लिश, हिंदी एंड गुजराती में अवेलेबल है। तो इसका एकदम सिंपल और डीप मीनिंग समझते हैं तो कहा गया है कि जिन्हें ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुत जैसे बड़े बड़े देवता दिव्य स्तोत्रों से प्रार्थना करते हैं, जिन्हें सामवेद गाने वाले ऋषि मुनि वेदों से वेदांग, पदपाठ, क्रमपाठ और उपनिषद के माध्यम से याद करते हैं, जिन्हें योगी लोग ध्यान लगाकर अपने मन को ध्यान में डुबाकर देखते हैं, उनका दर्शन करते हैं, और जिनका अंत, जिनकी सीमा ना तो देवता जानते हैं और ना ही दैत्य, हम उस महान, अनंत और दिव्य परमेश्वर को प्रणाम करते हैं। बच्चों, अब बात करते हैं 5th श्लोका की। ये श्लोका बताता है कि भगवान कितने पावरफुल है और वो हमारी लाइफ में क्यों रोल प्ले करते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वर्ड्स के साथ में अन्वय दिया गया है। अब इसका यहाँ पर जो श्लोका है उसका संस्कृत वर्ड के साथ में इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग और गुजराती मीनिंग में अर्थ दिया गया है। यहाँ पे ट्रांसलेशन अवेलेबल है इंग्लिश, हिंदी एंड गुजराती में। दोस्तों, इसका मतलब है भयानम भयम। जब हम बोलते हैं, जब हम डर में होते हैं तो आप डर का भी डर है ना। इस श्लोक में ऐसी बात की गई है, यानी आपसे बड़ा कोई डर है नहीं। आगे कहते हैं सबसे भयानक चीजों में भी आप सबसे भयानक है। आप सभी लिविंग बींग्स का आखिरी आश्रय यानी रिफ्यूज है। आप पवित्र से पवित्र चीजों को भी पवित्र देने वाले हैं। जो बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हैं, विराजमान हैं, आप उन्हें भी कंट्रोल करने वाले हैं। और आप सभी प्रोटेक्टर्स के सबसे बड़े प्रोटेक्टर है। यानी अगर भगवान हमारे साथ है तो हमें किसी से डरने की बिल्कुल जरूरत है नहीं, क्योंकि सर्वस्व ईश्वर ही है। ऐसी बात इस श्लोक में बताई गई है। नेक्स्ट दोस्तों, अब हम आ चुके हैं हमारे आखिरी और 6th श्लोका पर। ये श्लोक हमें सरेंडर करना सिखाता है। सरेंडर वर्ड सुन के आप पुलिस को याद मत कीजिएगा। सरेंडर तो परमेश्वर को सरेंडर। यहाँ पे वर्ड के साथ में अन्वय अवेलेबल है। यहाँ पर सब भगवान से मिलकर क्या कहते हैं वो हम देखेंगे। ये संस्कृत वर्ड के साथ में इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग और गुजराती मीनिंग अवेलेबल है। ये तीनों लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन है इंग्लिश, धैन हिंदी और गुजराती। यहाँ पर सब मिलकर भगवान से कह रहे हैं, हे ईश्वर, हम आपको स्मरण करते हैं, याद करते हैं, हम आपकी पूजा आराधना करते हैं, हम आपका भजन करते हैं। फिर कहते हैं हम उस ईश्वर को प्रणाम करते हैं जो इस पूरे यूनिवर्स का विटनेस यानी साक्षी है, जो सब देख रहा है। आप ही एकमात्र सच्चा और एटर्नल ट्रेजर यानी निधि है। हे ईश्वर, आप सेल्फ डिपेंडेंट भगवान हैं, जिसे किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, और आप ही वो पोर्ट है जो हमें इस जो वर्ल्डली एग्जिस्टेंस है के भवसागर से पार लगाएगी। इसलिए हम आपकी शरण में आते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा जीएसबी क्लास 9 संस्कृत का चैप्टर लेसन 1 समरचरम का पूरा और आसान एक्सप्लेनेशन। हमने दोनों सेक्शन वैदिकम और लौकिकम को बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हर एक मंत्र और श्लोका का मतलब बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो
प्लीज इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर देना। इसे अपने क्लास 9th के दोस्तों और बैचमेट्स के साथ शेयर करना मत भूलना, ताकि उनकी भी संस्कृत की तैयारी आसान हो सके। और हाँ, नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको अगला वीडियो किस चैप्टर पर चाहिए। वैसे तो हम लेसन नंबर 2 पे ही बनाएंगे। थैंक यू सो मच वीडियो आखिरी तक देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ध्यान रखिए अपना भी, परिवार का भी और स्पेशली टीचर्स का। नमो नमः। धन्यवाद।